देवास जिले की सतवास कृषि उपज मंडी में गुरुवार को कई वर्षों बाद किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां उपज लेकर पहुंची। इस बार मक्का और सोयाबीन की पैदावार बढ़ी है और भावांतर योजना के चलते आवक में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। गल्ला व्यापारी हेमराज गोयल ने बताया कि पहले यह इलाका कपास उत्पादन के लिए जाना जाता था, तब आवक कम रहती थी, लेकिन अब मक्का का उत्पादन 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक पहुंच गया है, जिससे आवक 5 गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना से किसान, व्यापारी और हम्माल सभी खुश हैं। किसान नरेंद्र गुर्जर ने बताया कि वे मोहाई जागीर से सोयाबीन लेकर आए हैं। 4217 रुपए क्विंटल का भाव मिला है। पहले खातेगांव और कन्नौद मंडी में फसल बेचते थे, लेकिन भीड़ के कारण अब सतवास उपज मंडी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भावांतर के पैसे मिलेंगे तो आगे भी माल यहीं लाएंगे। नामनबर के किसान देवीलाल पटेल ने बताया कि भावांतर के कागज पूरे कराने और लाभ लेने के लिए किसान अब सतवास उप मंडी में उपज बेच रहे हैं। वहीं डहरिया गांव के किसान ने कहा कि पहले भी भीड़ रहती थी, लेकिन इस साल मक्का की पैदावार अधिक होने से आवक और बढ़ गई है। कुल मिलाकर कई वर्षों बाद सतवास उप मंडी में किसानों की रौनक लौटी है, जहां भावांतर योजना और बढ़ी पैदावार ने मंडी को गुलजार कर दिया। मैं सोयाबीन लेके आया हूँ और सतवास मंडी में पहली बार सोयाबीन की इतनी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। कारण या तो भाव अंतर है, भाव अंतर के सारे कागज कंप्लीट करवाना, इसकी सब लोग सतवास मंडी, खातेगांव मंडियों में उपज अपनी बेचना पसंद कर रहे हैं। पहले कहाँ जाना पड़ता था? पहले खातेगांव। पहली बार इतनी भीड़? हाँ, पहली बार वारदा मंडी में पहली बार इतनी भीड़ नजर आ रही है। मक्का सोयाबीन दोनों की। सोयाबीन भैया तो कितने क्या भाव है? ये भैया ने 17 गए भैया। तो पहले कहाँ बेचते थे आप? पहले कन्नौज, खातेगांव, आष्टा। तो ये सतवास से गया है, फिर क्या कारण? हाँ भैया, वहाँ पर भीड़ ज्यादा होने के कारण यहाँ पर लाए हैं। तो भीड़ यहाँ पे क्यों ज्यादा है? यहाँ पर क्या है कि व्यापारी कम लोग है, इसलिए थोड़ा सा ले आए हमने माल। अच्छा, यहाँ पे व्यापारी कम है? हाँ। तो ये भावांतर वाला जो मामला है, क्या कहेंगे उसको लेकर? भावांतर पैसा आएंगे तो हम ना वो लाएंगे माल, तभी लाएंगे फिर माल। अच्छा, हाँ, डलेगा पैसे। तो भाव अच्छा मिला? हाँ, अभी तो अच्छा मिला, फिर कम मिला, फिर भी अच्छा मिला फिर भी। तो पहले क्या आपको दिक्कतें आती थी? कोई बाहर जाना पड़ता था? हाँ, पहले बाहर जाना पड़ता था। पहले भाव कम रहता था, इसलिए बाहर जाना पड़ता था। भाई साहब, सबसे पहले ये इलाका काटन का था। उस समय माल की आवक कम होती थी क्योंकि आसपास बड़ी मंडियां लगी हुई थी। अब हमारे यहाँ जो गल्ले की पैदावार बढ़ी है ये 2006 के बाद, तो ये जो माल की आप आवक देख रहे हो, पहले हमारे सोयाबीन जो उत्पादन है वो 3 से 4 कुंटल एकड़ होता था, किंतु इस बार हमारे यहाँ मक्का का जो है इस बार ज्यादा बोनी हुई थी, तो मक्का हमारे यहाँ 20 से 25 कुंटल प्रति एकड़ हुई है। तो उसके कारण क्या 5 गुना आवक तो वो हुई है। दूसरा ये पिछले साल जो सोयाबीन है वो सरकार ने कहा था समर्थन मूल्य पर, तो वो सरकार की खरीदी में गया था। इस साल वो भावांतर के कारण पूरा माल मंडियों में आ रहा है, तो इसलिए वो सोयाबीन प्लस मक्का दोनों की आवक होने के कारण मंडी में इतनी आवक हुई है। पहले किसानों को कन्नौज, लोहारदा और खातेगांव भी जाना पड़ता था, फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे सतवास से आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मंडियां तो बहुत पुराने समय से चल रही है, पर जब सरकार खरीदी करती है तो माल हमारे पास आते ही नहीं है। पिछली बार सोयाबीन सरकार ने खरीदी की थी तो हमारे पास आने ही नहीं था, क्योंकि बाजार मंडी में और जो समर्थन मूल्य में काफी अंतर था। इस बार भी अंतर तो काफी, फिर सरकार की जो नीति है वो अच्छी है। भावांतर डालने के कारण किसान भी खुश है, किसान भी आसानी से माल बेच रहा है, हम लोगों को भी मुनाफा मिल रहा है, हमारे लोगों को भी हम्माली मिल रही है, इसलिए इस बार माल की आवक मंडी में ज्यादा है।